हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो चलो इस वीडियो में हम देखेंगे दी आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। पिछली वीडियो में हमने 1A देखा, अब हम देखेंगे 1B। तो देखो, पहले हम समझेंगे कि 1B क्या है। 1B इज़ नॉट GS2, 1B इज़ नॉट मॉडर्न हिस्ट्री। हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। 1B इज़ ऑल्सो नॉट सोसाइटी। ठीक, मैंने बहुत सारा कंटेंट ऐसा देखा है अब तक, जब मैंने भी मेंस दिया, जिस साल इंटरव्यू भी दिया। सो मेरी एनालिसिस ये थी कि जो 1B में कंटेंट है हमारे पास, चाहे वो कैसा भी कंटेंट हो, वो कंटेंट जो है वो GS2 फोकस हो जा रहा है। जैसे कि आर्टिकल्स आप लिख रहे हो बट एनालिसिस नहीं लिख रहे हो। भाई क्वेश्चन उसने आपसे पूछा, आर्टिकल 32 एज कॉर्नर स्टोन। अब आप आर्टिकल 32 को एज कॉर्नर स्टोन में हेबियस कॉर्पस, मेंडेमस, सर्शरी, को वारंटो, ये रिट एक्सप्लेन नहीं करोगे, इनका सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करोगे। दोस्त बहुत अंतर है इधर में और इधर में। यहाँ जब आप बता रहे हो, ये है पॉलिटी का क्वेश्चन, जिसमें आप बताओगे कि देखिए हेबियस कॉर्पस के ये फीचर होते हैं, 1 2 3 4, ये है इसके फीचर, इसके ये प्रोमिनेंट केस लॉज हैं। आप रुदल शाह केस लिख दोगे, भीम सिंह केस लिख दोगे, ये है पॉलिटी। ना कम से ऑप्शनल, ऑप्शनल में आप बताओगे कि जो आर्टिकल 32 है इट इज सेंट्रल टू कौन सा, करेक्टिव जस्टिस। भाई जस्टिस तो करेगा वो। उसके बाद में इट इज ऑल्सो, इट एनफोर्सेस अकाउंटेबिलिटी। अब यहाँ पे आप कौन सी थ्योरी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप डेमोक्रेसी की थ्योरी यूज़ कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक, ये पार्टिसिपेटिव भी बनाता है। पार्टिसिपेटिव कैसे बनाएगा भाई, ये पार्टिसिपेटिव ऐसे बनाएगा कि अगर कोई भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करता है, आप को वारंट लगा दो उसके ऊपर कि भाई गलत तरीके से होल्ड करता है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कर दो। सो माय पॉइंट इज दैट 1B को आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा भाई, कि जो सेंट्रल आइडिया है वो मुझे इन्फोर्स करना है। योर फोकस शुड बी ऑन द आइडिया नॉट द इवेंट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा उसने कि क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर लिखिए आप, अब आप वहाँ पे इवेंट नहीं बताने चाहिए, आप उसका सिग्निफिकेंस बताने चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। आई होप मैं आपको सही से कन्वे कर पा रहा हूँ चीज़ें। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, वाई डिड द आइडिया एमर्ज, कॉलोनियल पॉलिसीज, कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, थिंकर्स का कोर आर्गूमेंट, आपको थिंकर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको ग्रेनविल ऑस्टिन फॉर द सेक ऑफ राइटिंग नहीं यूज़ करना है। भाई ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या बोला कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द प्रीएम्बल इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इज अ सीमलेस वेब, ये सब तो बोला है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। तो आपको ग्रेनविल ऑस्टिन, उपेंद्र बख्शी का जो आइडिया है वो रीइंफोर्स करना है। ठीक, आपको हिस्टोरिकल एनालिसिस भी देनी है, आपको स्कॉलर्स कौन सा ऐड करना है। अब देखो हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग स्कॉलर्स वो यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा जनरल स्कॉलर्स हैं। आपको क्या यूज़ करना है, स्टैंडर्ड स्कॉलर बता रहा हूँ, सुमित सरकार यूज़ करो, ज्योतित ब्राउन यूज़ करो। मैं एक मिनट इसको हाईलाइट ही कर देता हूँ। आप अनिल सील यूज़ करो, पार्थ चटर्जी यूज़ करो, आयशा जलाल यूज़ करो, ग्रेनविल ऑस्टिन, क्रिस्टोफर जेफरलॉट। ये दो तो हम हमेशा करते हैं, बट मैं आपको ये नए स्कॉलर्स दे रहा हूँ, आप इनको हमेशा यूज़ करो, क्योंकि जब भी आप अनिल सील लिखोगे तो ऑटोमेटिकली एग्जामिनर आपसे कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम क्रिटिकल इवेल्यूशन नहीं देते हैं। भाई क्विट इंडिया मूवमेंट था, उसके भी तो चैलेंजेस रहे ना दोस्त। एनसीएम था, उसके भी चैलेंजेस रहे। प्रीएम्बल है तो प्रीएम्बल के भी चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट, हम लेगेसी नहीं बताते हैं। भाई क्विट इंडिया मूवमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, नंबर के अलावा बताओ ना, नंबर से सिग्निफिकेंस तो आप GS1 में लिख के आओगे। समझ रहे हैं। तो अब गोल्डन फॉर्मूला क्या है जो मैंने डिकोड किया है, कंटेक्स्ट बताना है, पॉलिटिकल थॉट, स्कॉलर्स, क्रिटिक, लेगेसी। ये 5 अगर आपने चीज़ें लिख दी तो आपका आंसर जो है, अगर 20 मार्कर का है तो समझ लो 13 नंबर मिलना इज़ वेरी इजी, अगर आपने 5 चीज़ें लिख दी तो। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। देखो एग्जाम्पल के तौर पे,
कमेंट ऑन सत्याग्रह एंड इंडियन नेशनलिज्म। इंट्रोडक्शन आप बताओगे, मीनिंग ऑफ सत्याग्रह, फाउंडेशन आप बताओगे बाद में, देन आप रोल बताओगे, भाई मास मोबिलाइजेशन किया, इंक्लूसिवनेस किया, डीलेजिटिमाइज किया कॉलोनियल रूल को। यहाँ पे आप ग्रामसी लिंक कर सकते हो बहुत आराम से, है ना, वॉर ऑफ पोजीशन। अब स्कॉलर क्या लिखोगे, भाई राघवन अय्यर दैट इट वाज अ मोरल फोर्स, बीकू पारेख इट इज़ एथिकल यूनिवर्सलिज्म, जॉन बोंदुरांत इट इज़ मास साइकोलॉजी। ये देख रहे हैं, ये वो स्कॉलर्स हैं जो 95% बच्चों ने सुने भी नहीं होंगे। आप मुझे कमेंट में बताना ईमानदारी से, क्या आपने राघवन अय्यर आज तक सुने थे, या आपने जॉन बोंदुरांत आज तक सुने थे? क्रिटिकल व्यू, भाई अम्बेडकर ने एफिकेसी क्वेश्चन करी है, भाई कंक्लूजन लिखोगे इसके बाद में आप, सत्याग्रह ने पॉलिटिक्स को ट्रांसफर कर दिया एक मोरल मूवमेंट में। ठीक, दूसरे दो एग्जाम्पल पे देखो आप, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ दलित। अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जो मैं सेक्शन पर आ जाऊँगा 4-5 दिन बाद। अभी आई एम ऑन जस्टिस मैंने डिकोड किया था कल की वीडियो में, आज हम इक्वलिटी डिकोड कर देंगे। देखो जो डिकोड हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिकोड करने में सालों लग जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट को, फिर भी डिकोड नहीं कर पाते हैं। तो ये दलित जो है, ये दलित स्ट्रगल जो है, ये भी डिकोड किया है मैंने। आप बताओगे कास्ट हायरार्की थी, स्ट्रक्चरल कॉन्टेक्स्ट दोगे ना आप, फिर आप अम्बेडकराइट का थॉट दोगे, फिर आप एग्जाम्पल यूज़ करोगे, आहार सत्याग्रह, कलराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्कॉलर्स हो गए आप, गेल मूवमेंट, दलित मूवमेंट एज एंटी कास्ट रेवोल्यूशन, क्रिस्टोफर जेफरी लोट, लिमिटेशन दोगे, एंड लेगेसी बताओगे आप। ये है एक परफेक्ट आंसर, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये परफेक्ट आंसर है। ये अगर आपने लिख दिया तो 10 मार्कर में 5 नंबर, 15 मार्कर में 7-7.5 नंबर आपका कहीं नहीं गया। चलो तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, रोल ऑफ पीजेंट, ये भी कंसिस्टेंट थीम रही है। आप इंट्रोडक्शन में क्या बताओगे भाई कि कॉलोनियल में एग्रीरियन स्ट्रक्चर में क्या इशूज़ थे, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था रेवेन्यू पॉलिसीज़ के थ्रू। अब एग्जाम्पल बताओगे भाई, इंडिगो, डेक्कन, एका, मोपला। नेक्स्ट आप उसको लिंक करोगे नेशनलिज्म से, फ्रॉम कि भाई जो पीजेंट मूवमेंट थे उसने क्या किया, लोकल ग्रीवांसेस को पॉलिटिकल अवेयरनेस में कर दिया। फिर आप स्कॉलर बताओगे विपिन चंद्रा, भाई विपिन चंद्रा का आर्ग्यूमेंट क्या है? विपिन चंद्रा के हिसाब से इट मोबिलाइज रूरल मासेस, सुमित सरकार सेज दैट इट मोबिलाइज क्लास स्ट्रगल, रंजीत गुहा सेज इट वाज अ सबऑर्डिनेट असर्शन। ये 3 अगर आपने लिख दिए तो दोस्त आप 10 on 10 जा रहे हो। अब ये समझ लेना, क्रिटिकल इवोल्यूशन, ऑफन रीजनल, सप्रेस्ड लीडरशिप, क्लास लिमिटेशन। लेगेसी क्या थी भाई, नेशनलिज्म में लिंक हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस एग्रेरियन रिफॉर्म यहीं से आया, भूदान वगैरह, जमींदार एबोलिशन यहीं से आया। सो ये आंसर राइटिंग फार्मूला देखिए, ये 5 चीज़ें जो पीछे मैंने अभी आपको बताई, ये गोल्डन रूल है। आपको स्टोरी नरेट नहीं करनी है, इसको अपनी दीवार पे चिपका लो, गोल्डन रूल को। स्टोरी नरेट नहीं करनी है, फैक्ट कोट मेमोराइज नहीं करने हैं, एनालिसिस देना है, इंटरप्रिटेशन देना है। मेरे को एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन यही चाहिए आपके आंसर्स में। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मुझे इतना ही चाहिए आपसे। चलिए, अब इतना हमने समझ लिया कि भाई 1B क्या है। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में 1A बताया, देखो 1A और 1B में फंडामेंटल डिफरेंस है आंसर्स में। ये एक क्वेश्चन के तौर पर समझते हैं। इसमें आप कंसेप्ट बताओगे, थिंकर बताओगे, थियरी का डिबेट बताओगे, क्रिटिसिज्म, काउंटर क्रिटिसिज्म, बैलेंस कंक्लूजन की इंग्रेडिएंट आपकी ये है। इधर क्या बताओगे आप, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, पॉलिटिकल थॉट, मूवमेंट का डेवलपमेंट, हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी 1B में जाएगी ही जाएगी। 1B में जब उन्होंने यूपीएससी ने खुद सिलेबस में लिखा हुआ है दलित या फिर रेडिकल पर्सपेक्टिव या मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, सो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं 1B की जो टोटल 10 यूनिट हैं, उस 10 के 10 में ये 3 पर्सपेक्टिव तो मेरे जाएंगे ही जाएंगे। ठीक, लेगेसी एंड सिग्निफिकेंस। दूसरा क्या डिफरेंस है भाई, 1A इज कंसेप्ट ड्रिवन, बिहेवियरलिज्म इज अ कंसेप्ट, justice is a concept, 1B is context। context क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, भाई एंटी कॉलोनियलिज्म इज अ कंटेक्स्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट, एंटी कॉलोनियलिज्म इज अ कंटेक्स्ट, दलित हिस्टोरियोग्राफी, दलित पर्सपेक्टिव, कंटेक्स्ट क्या है, अगेंस्ट मेजोरिटेरियन या डोमिनेंट क्लास पर्सपेक्टिव। दोस्त कंसेप्ट नहीं है ये, दलित हिस्ट्री की कोई डेफिनेशन है ही नहीं भाई। बिहेवियरलिज्म तो मेरे पास डेफिनेशन है ना, कि प्योर साइंस, डेविड ईस्टन के 8 प्रिंसिपल,
कोई मेरे को किसी बुक में से ला के दिखा दे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की डेफिनेशन क्या है। मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको साफ, है ही नहीं। दलित पर्सपेक्टिव की डेफिनेशन क्या है? अरे कोई डेफिनेशन ही नहीं है। कास्ट इन इंडिया की डेफिनेशन क्या है? कोई डेफिनेशन नहीं है कास्ट इन इंडिया की, किसी ने डेफिनेशन ही नहीं दी आज तक, क्योंकि है ही नहीं। कंटेक्स्ट जरूर है कि कास्ट इन इंडिया क्यों है, बिकॉज ऑफ सोशल इश्यूज। हिस्टोरिकल, यहाँ हिस्टोरिकल का आपको इतना नीड नहीं है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि भाई ये राइज हो गया क्योंकि प्योर साइंस की डिबेट चल रही थी। यहाँ बिना हिस्ट्री के काम ही नहीं चलेगा आपका। अगर ओबीसी पॉलिटिक्स राइज इन, क्वेश्चन आ गया राइज इन ओबीसी पॉलिटिक्स, और आपने हिस्ट्री नहीं लिखी तो आप अंडा हो, अभी आप जीरो जा रहे हो फिर उस क्वेश्चन में। आप दिस इज अप्लाइड, दिस इज थियोरेटिकल। थियोरेटिकल क्यों? 8 प्रिंसिपल है लिख दिए, यहाँ पे कोई प्रिंसिपल ही नहीं है। ओबीसी पॉलिटिक्स इन इंडिया, कोई प्रिंसिपल है क्या भाई? कोई आदमी जो है वो क्रिस्टोफर जेफर लॉर्ड लिख देगा, कोई आदमी रजनी कोठारी लिख देगा, दोनों सही हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ डेविड ईस्टन के 8 प्रिंसिपल नहीं लिखे तो अब आप गलत हो। ये फंडा है सीधा सीधा, ठीक। ये देखिए की थीम, टाइप ऑफ क्रिटिक, इसमें कंसेप्चुअल क्रिटिक है, इसमें हिस्टोरियोग्राफिकल क्रिटिक है। भाई कंसेप्चुअल क्रिटिक क्या होता है? भाई बिहेवियरलिज्म का क्रिटिक क्या है? कंसेप्चुअल क्रिटिक ही तो है कि भाई प्योर साइंस बना दी उन्होंने, इस वजह से नॉर्मेटिव वैल्यू डिक्लाइन हो गई, नॉर्मेटिव डिक्लाइन हो गया, ये कंसेप्ट है। यहाँ पे क्रिटिक क्या है भाई? क्विट इंडिया मूवमेंट का क्रिटिक क्या है? या फिर आप ये कहो कास्ट इन इंडिया का क्रिटिक क्या है, या प्रीएम्बल का क्रिटिक क्या है? कोई कंसेप्ट क्रिटिक है क्या? नहीं है। आपको स्कॉलर का पर्सपेक्टिव वही क्रिटिक देना पड़ेगा। स्कॉलर का पर्सपेक्टिव क्या है? अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एज अ होल देखूं तो मार्क्सिस्ट क्रिटिक बहुत बढ़िया है उसका, है ना। दलित पर्सपेक्टिव का क्रिटिक बहुत अच्छा है उसका, समझ रहे हैं आप। सो पेपर 1 इज अबाउट व्हाट इज द कंसेप्ट, पेपर 2 इज अबाउट एक्सप्लेन द आइडिया। ये डिफरेंस आपको कोई नहीं बताएगा। देखो जितने इंस्टीट्यूट मार्केट में बैठे हैं वो आपसे पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। मनी, मनी इज एवरीथिंग दोस्त। आप मेरे को कोई कंटेक्स्ट, कोई किताब दिखा देना जिसमें आपको ये डिफरेंस दिए हो। मैं ये नहीं कह रहा मेरा बहुत अच्छा है, मेरा भी सब एवरेज ही है, बट एटलीस्ट आई नो व्हाट वर्क्स। मैंने इतने बच्चों से बात की हुई है और मैंने खुद भी इंटरव्यू दिया हुआ है, तो आई नो एटलीस्ट कि व्हाट वर्क्स इन ऑप्शनल। ऑप्शनल में मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मेरे कंटेंट में कोई कमी नहीं निकाल सकता। मैं आपको तोड़ के दे दूंगा ऑप्शनल, ऑप्शनल साइंटिफिक बना देंगे दोस्त। बहुत हवा मचा रखा है लोगों ने PSIR का, तोड़ देंगे सब वहम, बहुत घर टूटने वाले हैं, ठीक। तो ये है हमारा 1B का। अब इसकी अगली वीडियो में बनाऊंगा 2A एंड 2B। देखो 2A और 2B में भी डिफरेंस है। ये 4 वीडियो बनेंगी, वायरल कर देना कसम PSIR की, अगर नहीं किया तो, ठीक। तो खैर अपार्ट फ्रॉम जोक, ये 4 वीडियोस, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जब भी आंसर राइटिंग कर रहे हो, जिस भी पेपर के आंसर राइटिंग कर रहे हो, एक वीडियो पहले देखो, क्योंकि 10-10 20-20 मिनट की वीडियो हो रही है ये, इससे ऊपर है ही नहीं। आप ये वीडियो देखो फिर आंसर राइटिंग करो, और आंसर राइटिंग के बाद देखो कि भाई मैंने ये लिखा कि नहीं लिखा, ठीक। बाकी कोई दिक्कत हो टेलीग्राम चैनल पर आ जाओ फटाफट, PSIR थ्रू PYQ टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे एक 1 पेजर में अभी डालने वाला हूँ 1-2 दिन में सारे। ये फाइल ऑलरेडी ग्रुप में जा चुकी है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।